देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, एक रोग नेशन है और रोग आर्मी। अगर फौज के अंदर हमसे गलती होती है और इतनी बड़ी गलती होती है तो उसके अंदर एक कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। और हम तीनों चीफ्स को लिख रहे हैं कि हमें भी बुला लीजिए, हम लोग भी तैयार हैं और देश की सेनाओं को और लेकिन आज फैसला करना है पाकिस्तान का क्या करना है, इन टेररिस्ट का क्या करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद तमाम लोगों का नजर जो है इस समय पाकिस्तान पे टिका हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले से देश के लोगों का दिल झकझोर दिया है, ऐसे में तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम जवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की रणनीति और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने के लिए तमाम लोग किस तरीके से रणनीति। जो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, आप तमाम लोगों का स्वागत है। सर कैसे देखते हैं, आप खुद एक जवान है, तमाम कर्नल है, क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो बेहूदगी हरकतें लगातार होती रही हिंदुस्तान को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, एक रोग नेशन है और रोग आर्मी है। और पाकिस्तान में जो दिशा और दशा तय होती है वो सारी की सारी उनकी आर्मी तय करती है। बिल्कुल। और उनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया में हजार कट लगाकर खून जो निकालने की एक नीति है, क्योंकि जियाउल हक ने 1976 में बनाई थी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश इस पहलगाम हमले के बाद बहुत बुरी तरह से गुस्से में है, रोषित है और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ डिसाइसिव, निर्णायक और स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिया जाए और जिन टेररिस्ट ने इन एक्ट को अंजाम दिया है उनको निस्तेनाबूद करने का काम किया जाए और उनके आकाओं को निस्तेनाबूद करने का काम किया जाए। इसके लिए 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से देश में एक माहौल बना, उस माहौल के जरिए कांग्रेस पार्टी जो हमारी मेन विपक्ष की पार्टी है और पूरा इंडिया गठबंधन, उन्होंने सरकार को कहा कि हम भारतीय सेनाओं के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला करेगी, और ये ऐसा पहली बार हुआ है, और सरकार जो भी फैसला करेगी हम सब उसके साथ हैं। लेकिन इन 26 लोगों को जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, देश को इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम आपके साथ हैं। उसके बाद 3 बार और वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसके अंदर हर बार यही फैसला किया गया कि मोदी सरकार, एनडीए की सरकार फैसला करे। जो टारगेट उन्होंने इस फैसले के तहत 9 टारगेट दिए थे देश की सेनाओं को, उन्होंने अच्छी तरह से बखूबा, बहुत ही बेखूबी उन्होंने उसको अंजाम दिया और 9 टारगेट्स को निस्तेनाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान, हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को भी नहीं, सिर्फ आतंकी टारगेट्स को, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को हमने ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना वही रवैया दिखाया और उन्होंने जो गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चालू की, उसके तहत हमारे बहुत सारे बेगुनाह सिविलियंस, बच्चे, वो पुंछ, राजौरी, बिम्बरगली, ये कुपवाड़ा, कठुआ, सांबा, इस पूरे इलाके के अंदर जो उन्होंने गोलाबारी की, उससे बहुत हमें नुकसान हुआ। तो आज आपने कल रात का जिस तरह से नजारा देखा कि उन्होंने कई सारे ड्रोन्स, मिसाइल से अटैक करने का काम किया। तुर्की से मंगवाए गए, देखिए, कहीं से भी मंगवाए गए हों, लेकिन पाकिस्तान की सेना उनको चला रही है। हमारे देश के ऊपर, हमारी एयर स्पेस के अंदर अगर वो सिविलियन टारगेट्स को टारगेट कर रही है या मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट कर रही है तो इसका मतलब ये एक्ट ऑफ वॉर है। और ये हमारी यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें यूनाइटेड नेशंस अख्तियार देता है कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर जो भी फैसला हो वो कर पाए। और इसलिए मैं यहाँ से एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत की सेनाएं सक्षम है। सरकारों ने जो उनको टारगेट दिया उसको डिलीवर किया उन्होंने। और 1971 में भी हमारी सेनाएं सक्षम थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज 54 साल बाद हम इस स्थिति में है कि हमारे पास अपने खुद की बनाई हुई मिसाइल्स हैं, बिल्कुल, सैटेलाइट्स हैं, हथियार हैं, जहाज हैं, समुद्री बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फ्लीट्स हैं, बहुत कुछ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का बहुत सारा इक्विपमेंट हमारे पास है। हम वेल ट्रेन्ड आर्मी है, हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। आर्मी मतलब ऑल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो हम आज
किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मौका भी है और समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है और 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का विश्वास भी है, हाँ। साथ भी है। और ऑपोजिशन पार्टी, पूरा देश, सरकार सब एकजुट है। तो जो सरकार फैसला करेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग सरकार के साथ हैं, भारतीय सेनाओं के साथ हैं। जो फैसला करेंगे, जो टारगेट लेंगे, जो पाकिस्तान के लिए, जो निस्तब नाबूद करने के लिए जो सक्षम कदम है, जो जरूरी कदम है उठाने के लिए हम लोग साथ हैं। और हम पूरे देश के पूर्व सैनिक, हमारा संगठन है, 142 संगठन हमारे साथ हैं। हम लोगों का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम लोग भी देश की सेनाओं के साथ कंधे से कंधे लगाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। और हम तीनों चीफ्स को लिख रहे हैं कि हमें भी बुला लीजिए, हम लोग भी तैयार हैं और देश की सेनाओं को और एक बार सर के लिए तालियां बजाओ यार। सर, क्या वजह रही है कि ये चुटकी भर, ये मुट्ठी भर जो पाकिस्तान है लगातार समय समय पर जो है हिंदुस्तान पे कहने के आतंकवादी हमला कर रहा है, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, आतंकी हमले जो है ये उनकी एक पॉलिसी है। वो डायरेक्ट लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने प्रॉक्सी का एक प्रॉक्सी वॉर जिसे बोलते हैं कि आप डायरेक्ट वॉर ना करके छोटी छोटी जगहों पे अपने लोगों को इम्प्लांट कर दीजिए और फिर उसके बाद एक्ट कराइए। तो ये एक उनका एक सोची समझी रणनीति है। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो लोगों को नहीं मालूम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को जानना चाहिए ये, कि हमारे देश में जब ये कश्मीर का टेररिज्म 35 साल पहले चालू हुआ था, उसके बाद तकरीबन हमारे देश में हर साल 3000 के आसपास शहादतें होती थी। 2004 के बाद यूपीए की सरकार आई, जो उनकी पॉलिसीज आई और जिस तरह से एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना, तो उसके बाद जो हमारी जो एक साल में जो शहादतें हुआ करती थी सिविलियन की, फौजियों की, वो सिर्फ मात्र 127 रह गई है। और आज भी जे.एंड.के के अंदर जो हम कहते हैं कि पूरी तरह से नॉर्मल है, तो आज के समय में भी 150 के आसपास, 250 के आसपास शहादतें। तो इसलिए हमारे देश में जो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता था, उसको बहुत हद तक हमारी सरकारों ने उनको कमजोर करने का काम किया है। मेन स्ट्रीम के अंदर सब लोग आए हुए हैं और ये एक इक्का दुक्का वारदात वो करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी वारदात की है। इसके लिए संज्ञान लेना जरूरी। इसके लिए फौज का जो असूल है, मैं फौजी हूँ, फौज की तरह बात करूंगा। अगर फौज के अंदर हमसे गलती होती है और इतनी बड़ी गलती होती है, तो उसके अंदर एक कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। लेकिन हमारे इतने बेगुनाह लोग चले गए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन हम आज बातचीत भी नहीं करना चाहते। हम ये सरकार को ये मैंडेट देना चाहते हैं, ये उनको कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आज फैसला करना है पाकिस्तान का क्या करना है, इन टेररिस्ट का क्या करना है और इन टेररिस्ट कैंपों का क्या करना है, इनको कैसे निस्तेनाबूद करना है। उसके लिए हम भारतीय सेनाओं के साथ एकमुश्त होकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा का पूरा विपक्ष, पूरे 140 करोड़ देशवासी और सारे के सारे पूर्व सैनिक संगठन सारे एक साथ खड़े हैं। फैसला सरकार का है, सरकार फैसला जो लेगी हम उसके साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी किया जाए, तो क्या लगता है कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई तय मानी जाए इस बार? देखिए, ऐसा है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सेनाएं अपना काम कर रही हैं, सेनाओं को अपना काम करने देना चाहिए। सरकार उनको जो भी डिसीजन देके जो उनके लिए टारगेट निर्धारित करेगी, वो उसको डिलीवर करेंगे। यहीं पे हम बात खत्म करना चाहते हैं। आपने बताया कि सर आप लोग एक यात्रा पे निकले हुए, उसके विषय में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया था कि हम अपने देश की सेनाओं के साथ सॉलिडेरिटी, एक मुश्त उसके साथ खड़े हैं। तो उसके लिए हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आए थे, आम लोग भी आए थे, पूर्व सैनिक भी आए थे। सब लोगों ने मिलकर एक जंतर मंतर पर यात्रा निकाली है और ये तिरंगा यात्राएं लगातार पूरे देश के अंदर निकलती रहेंगी। हमने पूरे देश के 750 जिलों के अंदर अपने पूर्व सैनिक संगठनों को कहा है कि अपने अपने इलाके के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालें, सभी लोगों को एकत्रित करें और देश में सेना के प्रति और सरकार के प्रति
एक्शन लेने के लिए उनको मजबूत करें। तो ये हमने पूरे देश के अंदर एक प्रोग्राम चालू बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आशुतोष, ये आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।